गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम फ्यूल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में। हम क्या करके आ रहे हैं, शॉर्ट टाइप वीडियोस लेकर आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस में क्या होगा, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका कम टाइम कंज्यूम होगा और बहुत जल्दी से आप इन सारी चीजों को समाप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने एक बॉडी पार्ट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका क्या नाम है, लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लीवर यानी कि यकृत। अब देखिए, यकृत के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जो मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके मोर देन 500 फंक्शन है। बिल्कुल सही सुना आपने कि मोर देन 500 फंक्शंस का रोल प्ले करता है ये। लेकिन हम उन 500 को नहीं पढ़ने वाले हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे जो उसके फंक्शन है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपको पता होना जरूरी है, वही पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आते हैं इसके वेट। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो उसकी बॉडी में उसके लीवर का जो साइज है वो अराउंड 1.5 और 1.6 केजीज होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप किस पे टिक करेंगे? 1.5 केजी पे, क्योंकि ये एवरेज ह्यूमन बीइंग के लीवर का वेट है। अगर इसकी चौड़ाई यानी विड्थ की बात की जाए तो 6 इंच यानी कि 15 सेंटीमीटर की इसकी क्या है, विड्थ है, चौड़ाई है। तो ध्यान रखेंगे, अगर सेंटीमीटर में आया तो 15 सेंटीमीटर और अगर इंचेस में आता है अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस। तो आगे आइए, लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट ऑर्गन, ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और सबसे बड़ा एक ऑर्गन भी है। तो आप इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे कि अगर भी कभी भी पूछ लिया जाता है कि आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो वो लीवर है, और अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो भी कौन सा है, वो लीवर ही है। ये दोनों का रोल प्ले करता है, मतलब ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है, साथ ही साथ डाइजेशन में भी मदद करता है। आगे फोर्थ पॉइंट पे कि मैंने जैसे आपको बताया कि इसके 500 से अधिक फंक्शंस हैं, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए बॉडी के एक्चुअल में लीवर प्रेजेंट कहाँ है। तो ये आपके राइट साइड, अपर साइड, मतलब कि जो आपके स्टमक वाला पोर्शन होता है, पेट का, डाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे ये राइट साइड और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है स्टमक पे, ठीक है। तो आगे आते हैं लोब्स। अब लीवर को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट लोब, राइट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। इसके अलावा भी फर्दर इसके कई लोब्स हैं, कई पार्ट हैं, जैसे कि आपने गॉल ब्लैडर के बारे में भी पढ़ा है, जो ही लीवर के बिल्कुल साथ में नीचे, मतलब इसके बॉटम वाले एरिया में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, बेसिकली स्टोरेज करता है। जो भी लीवर बाइल जो सिक्रेट करता है उसको स्टोर करने का काम करता है। आगे देखिए, आरबीसीज, जिसे हम रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो मरते कहाँ पे हैं, डाई कहाँ होते हैं, वो लीवर में डाई होते हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बोन मैरो में ये जन्म लेते हैं और जब इनका लाइफ स्पैन यानी 120 डेज का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, उसके बाद ये लीवर में जाके डैमेज हो जाते हैं, यानी डाई हो जाते हैं। इट इनएक्टिवेट्स द ड्रग। लीवर इतने सारे फंक्शंस को रोल प्ले करता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि कुछ ऐसा फूड जो हमने खाया जो अच्छा नहीं था या जिसमें टॉक्सिन्स की मात्रा थी, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई है, तो ये उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है हमारी बॉडी को। साथ ही साथ ये ड्रग्स को भी, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं या बहुत सारा ऐसा जो आप अनवांटेड मटेरियल खा लेते हैं, उसको इनएक्टिवेट करने का काम करता है। तो चलिए आते हैं इसके मेन फंक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मेटाबॉलिक फंक्शन। अब मेटाबॉलिक फंक्शंस होते क्या है, हमारी बॉडी में हमने जो भी खाना खाया वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन की फॉर्म में खाया, अब उनका पचना, उनका डाइजेस्ट होना और उसके बाद उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना, वहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है। तो इसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाता है और लीवर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस किस चीज के लिए, वो भी याद रखना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट के लिए यानी जो वसा होता है आपका, प्रोटीन्स के लिए और विटामिन्स के लिए। तो ये इन सब चीजों का क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। आगे देखिए, स्टोरेज। एज अ स्टोरेज क्या काम करता है, ये स्टोरेज का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को स्टोर करके रखना। कब के लिए, जब इसकी रिक्वायरमेंट हो, मतलब फ्यूचर के लिए उसको स्टोर करके रखना। तो ये किन को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, विटामिन ए, विटामिन डी एंड B12, जो कि एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। सेकेंड इज आयरन एंड फॉलिक एसिड। अगर आप मेडिसिन देखोगे, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हो, फॉलिक एसिड प्रेजेंट हो। तो एक्चुअल में वो एक डेरिवेटिव है आयरन का। अगर बॉडी में आयरन की कमी होगी तो फॉलिक एसिड के टैबलेट्स मिलेंगे।
नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मतलब वही प्रोटीन, लेकिन इसमें क्या है, ये एसिड्स की फॉर्म में है जिसे हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और ये स्टोर करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। चलिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो नेक्स्ट है इसका थर्ड, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, बनाना। ये बॉडी के अंदर क्या क्या ऑब्टेन करता है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो देखिए सबसे पहले ये ग्लूकोज की सिंथेसाइज में मदद करता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है, और स्टेरॉइड्स। ग्लूकोज और प्रोटीन्स के बारे में आप जानते हैं, ये बैलेंस डाइट का एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये क्या करता है, स्टेरॉइड्स को भी सिंथेसाइज करता है। अब स्टेरॉइड्स होते क्या हैं, इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। स्टेरॉइड एक्चुअली बेसिकली करते क्या है, जब ये सिंथेसाइज होते हैं तो ये किसी हार्मोन से रिलीज होते हैं, क्योंकि इनके अपने हार्मोन्स होते हैं। अब उन हार्मोन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। साथ ही साथ ये बॉडी से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं, या आप इसे आसान भाषा में कह देते हैं ये डिहाइड्रेट करते हैं। तो चलिए आगे आते हैं सिक्रीटिंग पे। सिक्रीटिंग यानी कि क्या स्त्राव हो रहा है, जैसे कि आपने पढ़ा कि हार्मोन का स्त्राव होता है ग्लैंड से यानी ग्रंथियों से, इसी तरीके से सिक्रीशन हो रहा है लीवर से भी, क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे बताया कि वो क्या है, एज एन ऑर्गन भी है हमारी बॉडी में और एज अ ग्लैंड भी है। तो चलिए आगे आते हैं कि कौन सा जूस सिक्रीट करता है, तो ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। देखिए लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, पर डायरेक्टली वो उस पर अटैक नहीं करता है किसी भी चीज पे। मैंने आपको बताया उसके लिए एक स्टोरेज ऑर्गन है जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब ये बाइल जूस करता क्या है, ये डायरेक्टली फैट पे अटैक करता है। आप जो भी खाना खाते हो वो वसा जम जाता है बॉडी में, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो चमड़ी है, चमड़ी के नीचे सारा फैट एक्यूमुलेट होता है, और किस टिश्यू में होता है, उस उत्तक को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो आप ये याद रखेंगे कि एडिपोज टिश्यू में हमारा सारा बॉडी का जो फैट है वो एक्यूमुलेट होता है, और वो हमारी चमड़ी स्किन के नीचे होता है। ठीक है, अब जब फैट धीरे धीरे टूट गया है, यानी जो मोटे मोटे फैट ग्लोब्यूल्स थे वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट गए हैं, ब्रेक डाउन हो गए, तो उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी बहुत जरूरी है। तो ये भी क्या करते हैं, डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में मदद करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जूसेस, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होना जो क्या करें, फैट को बॉडी में आसानी से जहां जरूरत है वहां पर क्या कर दें, एब्जॉर्ब कर दें। देखिए अब बोला ये जाता है कि फैट बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, तो वो ओबेसिटी कॉज करता है। लेकिन कब होता है, जब व्हेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जब एक्सेस होनी ही नहीं देनी हमें सिर्फ केवल फैट उतना ही एक्यूमुलेट करना है जो फ्यूचर में बॉडी को एनर्जी दे सके। यानी कि अगर आप मिस कर देते हैं एक समय का खाना, तो ऐसा नहीं आप बिल्कुल डल पड़ जाते हैं, एकदम से गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या है, ये जो फैट एक्यूमुलेट हुआ है ये आपको फ्यूचर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो चलिए आगे आते हैं एक्सक्रीटिंग। एक्सक्रीटिंग मतलब बॉडी से बाहर निकालना। जैसे हम क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बॉडी का जितना भी वेस्ट है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में, बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो लीवर क्या बाहर निकालता है, लीवर क्या करता है, जितना भी बॉडी में वायरसेस एंटर हो गए, जैसे आज के समय में आप पढ़ रहे हैं पेंडेमिक क्राइसिस चल रहा है कोरोना को लेके, हालांकि वो 19 वायरसेस की फैमिली है, तो वो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ना घातक हो गई है और जानलेवा बन गई है। लेकिन जो स्मॉल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो हमारी बॉडी में विद द मीन्स ऑफ वाटर या फिर आप ये कहीं फूड के जरिए, हवा के जरिए बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ये उनको बाहर निकालने का, धकेलने का काम करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बॉडी के टॉक्सिन्स, जितने भी हार्मफुल अंदर टॉक्सिन्स पैदा होने शुरू हो गए हैं जो पॉइजनस साबित हो सकते हैं, उनको भी रिमूव करने का काम करता है। सेकेंडली इट मेटल्स लाइक लेड एंड आर्सेनिक। अभी आपने पीछे ना पढ़ा था, मैगी को लेके बहुत ज्यादा वो हुआ था कि उसमें ना लेड यानी सीसा की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेड, आर्सेनिक, ये सारे ना बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक भी कर सकते हैं, माल फंक्शनिंग भी कर सकते हैं, जो कैंसर का रीजन भी बन सकती है। और ऐसे मेटल्स की मात्रा जब बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो लीवर में ये एबिलिटी होती है कि वो इसको डिटॉक्सिफाई करना, इन जो हार्मफुल हैवी मेटल्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि अभी आपको स्टेरॉइड्स में पढ़ाया गया कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी एक्सक्रीट कर देता है। आपके हार्ट पे प्रेशर ना आए, दिल पे प्रेशर ना बने, जो जमाव इकट्ठा होता जा रहा है, जो खून का कत्था जमता जा रहा है, उसको ये मेल्ट कर देता है, धीरे धीरे उसको तोड़ता है, उन फैट्स को क्या है बॉडी से रिलीज आउट कर देता है। तो ये था इसका कुछ एक्सक्रीटिंग फंक्शन। आगे लास्ट पे आते हैं जो है डिफेंसिव। अब डिफेंसिव क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्शन देना। सेल्फ डिफेंस क्या होता है, अपने आप को बचाव करना किसी से।
तो ये किस तरीके से बचाव करता है, देखिए पहले ही आ गया आपका कि टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा है। जहां इतने हार्मफुल टॉक्सिन्स बॉडी से हैवी मेटल बाहर आ गए, ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को डिफेंस कर लिया, उसने आपको प्रोटेक्ट कर लिया। किससे प्रोटेक्ट कर लिया? हार्मफुल डिजीजेस से। ऐसी डिजीजेस जो पूरे, जिसे आप बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज, जो लंबे समय तक चलने वाली है, जैसे डायबिटीज हो गया, आपकी ब्लड प्रेशर हो गया, ये ऐसी गंदी डिजीजेज हैं जो ला इलाज है। इसको हम सिंड्रोम्स कहते हैं, जिनका कोई इलाज बना ही नहीं है, बस ये हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ता है। नेक्स्ट इज किल्स बैक्टीरिया। जैसे कि आपको बताया गया कि बैक्टीरिया, वायरस, अनवांटेड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हार्म तो करेंगे ही करेंगे, तो ये उसको भी मारने का काम करता है और अपने आप को इससे बचा कर रखता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव इम्यूनिटी। अब इसमें तो सारी चीजें छुपी हुई हैं। जब इम्यूनिटी इंप्रूव हो गई, आपकी खुद की एबिलिटी इंप्रूव हो गई, तो WBCs की मात्रा बढ़ गई। और WBCs क्या है? हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, तो वो फाइट करेंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब एक ऐसा पॉइंट जिसको आपको मिस नहीं करना है, वो क्या कि पूरे बॉडी में एकमात्र रीजनरेटिंग ऑर्गन क्या है? लीवर है। ध्यान दीजिएगा, रीजनरेटिंग। रीजनरेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको चोट लगती है, मान लो मैंने ठोकर लगी आपको बेंच से, यहाँ आपको नील पड़ जाता है। नील क्यों पड़ा? क्योंकि इस बॉडी की जो एपिडर्मल स्किन होती है, इसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इसलिए वो नीली पड़ जाती है, डेड टिश्यू बन गया। रीजनरेट करने की एबिलिटी मतलब अपने ऑर्गन्स को वापस डेवलप करने की, अपने सेल्स को रिकवर करने की एबिलिटी एकमात्र किसमें है? लीवर में है। हमारी बॉडी की बात की जाए तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो वापस आ जाती है, क्योंकि उसके उस टेल वाले पोर्शन पे, उस टेल बोन पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आप उसे मैजिक सेल्स बोल सकते हैं, जो सबकी बॉडी में नहीं होते, उसमें एबिलिटी होती है उसको रीजनरेट करने की। सिमिलरली प्लेनेरिया में भी होती है। और हम ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारे पास वो ऑर्गन क्या है? लीवर है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।